नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जादू महतो, जादू महतो तो आपको याद ही होंगे। धनबाद के पाथरडी में मोनेट कोल वॉशरी में इनकी जमीन गई। इनकी जमीन के बदले ये ढंग का मुआवजा मांग रहे थे, मुआवजे से ये संतुष्ट नहीं थे। जादू महतो का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जादू महतो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। बाद में जादू महतो ने क्या किया? जादू महतो ने खुद को आग लगा ली। झारखंड और झारखंडियत की आवाज की एक बहुत मजबूत आवाज थे जादू महतो। 1932 खतियान हो या फिर झारखंडियत की कोई भी आवाज, जादू महतो बहुत मुखर होकर के बात करते थे। जादू महतो जब 90% जल गए, हम और आप जैसे व्यक्ति अगर कभी हमारे साथ, भगवान न करे, हादसा हो, मेरे साथ हो तो आपके साथ कभी ना हो, ईश्वर न करे, तो हम और आप दर्द से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन जादू महतो दर्द से चीख चिल्ला नहीं रहते। उस वक्त भी वो मुआवजे की बात कर रहे थे। YouTube की कुछ मजबूरियां हैं कि हम आपको वो वीडियो जादू महतो का नहीं दिखा सकते। हमने पुराने वीडियोस में वो दिखाया तो YouTube ने हमें स्ट्राइक दी। बहरहाल, जादू महतो के बारे में अब आपको सब कुछ पता चल गया। एक झारखंडी अपनी जमीन के लिए किस हद तक जा सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब हम आपको राजू महतो के बारे में बताते हैं। राजू महतो सिल्ली में रहने वाले हैं। सिल्ली में असल में एक जगह है, इस जगह का नाम है लगाम, मूरी में। तो राजू महतो मूरी के रहने वाले हैं। राजू महतो के पिता श्रीकांत महतो हिंडाल्को के कर्मी थे। हिंडाल्को में राजू महतो, श्रीकांत महतो की जमीन भी गई। खैर, श्रीकांत महतो रिटायर हुए, लेकिन उनके रिटायरमेंट से पहले ये तस्वीर देखिए। इसमें आप देख सकते हैं पहला नाम श्रीकांत महतो का 1 अक्टूबर 2023 को ये रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले हिंडाल्को की तरफ से कहा गया कि निम्नलिखित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने पुत्र या पुत्री के आयु प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार, 10वीं का मार्कशीट और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति मानव संसाधन प्रबंधन कार्यालय में यानी HR में 23 मई 2024 तक जमा करें। राजू महतो जो श्रीकांत महतो के बेटे हैं, ये नोटरी का एफिडेविट है, ये उन्होंने जमा करवा दिया। इसमें आप बाकायदा देख सकते हैं, बाकायदा सारी चीजें हैं, उन्होंने जमा करवाई। लेकिन 2023 से लेकर के आज 2025 है, आज तक राजू महतो को हिंडाल्को नौकरी नहीं दे रहा है। कभी ये सर्टिफिकेट लाइए, कभी वो सर्टिफिकेट लाइए, कभी ये सर्टिफिकेट लाइए, कभी वो सर्टिफिकेट लाइए। इसके पीछे कारण हिंडाल्को की तरफ से एक FIR का कारण बताया जा रहा है। ये FIR भी आप देख लीजिए। ये रांची में सिल्ली थाना है, सिल्ली थाने में ये FIR है राजू महतो के खिलाफ, सिर्फ FIR है। इस FIR में राजू महतो, श्रीकांत महतो पिता, हरिडी लगाम के रहने वाले। भाई, इसमें धारा कौन कौन सी? 341, 42, 43, 23, 143, 147, 49, 53 और 186, 188, 504, 506। ये भारतीय दंड विधान की धारा है, मतलब शांति भंग जैसी धाराएं हैं। संभवतः किसी धरना प्रदर्शन, घेराव वेराव में ये गए होंगे तो उसमें ये धाराएं लगती हैं। तो ये FIR हुई और इसी FIR के एवज में हिंडाल्को इतने दिनों से राजू महतो को दौड़ा रहा है। अब राजू महतो की नौकरी के लिए बाकायदा जेल केम के सुप्रीमो जयराम महतो की तरफ से भी ये चिट्ठी लिखी गई है, जो चिट्ठी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में आप देख सकते हैं कि श्रीकांत महतो को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए जयराम महतो की तरफ से भी चिट्ठी दी गई। अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी का मकसद समझिए। जिन लोगों की जमीन गई तो उन लोगों को भरण पोषण के लिए नौकरी यानी नियोजन का प्रावधान है। नियोजन क्यों? कि भाई हमने इनकी जमीन ली है, जमीन के लिए मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन वो मुआवजे का पैसा कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनके जीने खाने के लिए, चूंकि जमीन से बड़ा रिसोर्स प्रोड्यूसर कोई नहीं है, तो इनकी जमीन हमने ली है और जमीन का रेट हमेशा बढ़ता है। आपने आज जमीन ली, कल खरीद बेचेंगे उसको तो रेट बढ़ जाता है। तो जो नियोजन नीति है, जो विस्थापन नीति, उसके तहत जमीन का एक मुआवजा के साथ साथ नियोजन का भी प्रावधान है। अब उसी परिवार में जब एक पीढ़ी रिटायर हो गई तो चूंकि उस पिता से ये जमीन उसके बेटे को जाती, तो उसके बेटे को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए ताकि उसका घर चलता रहे। तो जो नियोजन है वो उसी आधार पर मिलता है, अनुकंपा, कि भाई इसका परिवार चलता रहे। लेकिन हिंडाल्को पता नहीं किस दबाव में है कि राजू महतो को नौकरी न देने पर तुला है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि राजू महतो जेल केम के सपोर्टर हैं, बस यही कारण है
कि सिल्ली में हिंडाल्को उनको ये नौकरी नहीं दे रही। हालांकि ये सुनी सुनाई बातें हैं। हिंडाल्को की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बॉम्बे में बकायदा मैनेजमेंट से बात की जा रही है, लेकिन इतने छोटे स्तर की नौकरी के लिए अनुकंपा आधार पर इतना बड़ा, मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। ये ऐसे ही है कि मैया सम्मान योजना के लिए मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो फलाना देवी को 2500 रुपए तब मिलेंगे जब मुख्यमंत्री उस पर साइन करेंगे, जबकि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का इतना कुछ लंबा लाग लपेट है नहीं। अनुकंपा के आधार पर आपको नौकरी दे देनी है। हाँ, एफआईआर का आप बोल सकते हैं, लेकिन एफआईआर में जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता है, एफआईआर तो अभिषेक भारती यहाँ बैठा है, कोई जा करके 10,000 रुपया दे दिया तो पता चला कि पाकुड़ में एफआईआर हो गया। एफआईआर किसी के, मतलब ये तो वही हो गया कि सूर्यांता पर एफआईआर था तो इसीलिए उनका एनकाउंटर कर दिया गया। एफआईआर किसी के दोषी या न दोषी होने का सबूत नहीं है। कोर्ट से अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसके आधार पर आप उनको अनुकंपा वाली नौकरी छीन सकते हैं, अगर उसका बेस बनता है तो नियमानुसार। लेकिन सिर्फ एफआईआर के आधार पर अगर आप राजू महतो को दौड़ा रहे हैं या फिर किसी और प्रेशर में आप राजू महतो को दौड़ा रहे हैं, तो फिर क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि राजू महतो भी जादू महतो जैसा कोई स्टेप उठाए? क्योंकि जिस तरीके से एक परिवार को अपने भरण पोषण के लिए दौड़ना पड़ रहा है, जादू महतो ने ऐसा क्यों किया? क्या जादू महतो का कोई स्वार्थ था? नहीं, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। तो भाई राजू महतो का भी आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना जो अधिकार है उस अधिकार के लिए उनको भी कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़े? तो कुल मिलाकर के हिंडाल्को को एक और जादू महतो नहीं बनने देना चाहिए। अब देखना है कि राजू महतो के लिए कितने राजनीतिक दल आवाज उठाते हैं, या फिर इंतजार होगा कि नहीं ये भी जादू महतो की तरह कोई कदम उठाएं अपने अधिकार के लिए। नमस्कार, जोहार।